नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशारतुल्लाह। हमारे खास कार्यक्रम बोल्ड इंडिया बोल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं निशा, और हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हर आम नागरिक को प्रभावित कर रहा है। जी हां, महंगाई। पिछले कुछ वर्षों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि ने आम लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में मुद्रास्फीति की दर 6.5% के आसपास बनी हुई है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य तेल और सब्जियों की कीमतों में उछाल ने मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों पर भारी बोझ डाल दिया है। महंगाई के पीछे कई कारण हैं। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और मौसम की मार ने कृषि उत्पादन को प्रभावित किया है। इसके अलावा करों में वृद्धि और आयात लागत भी इस समस्या को बढ़ा रही है। सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे कि सब्सिडी बढ़ाना और कुछ वस्तुओं पर कर में राहत देना। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये कदम पर्याप्त हैं? बाजार में आम आदमी की जेब पर बोझ कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। तो तमाम मुद्दे हैं, मगर सबसे अहम जो मुद्दा है वो महंगाई का है, जो कि समाज से हट चुकी है। मगर आज हम महंगाई के मुद्दे को लेकर बात करेंगे, समाज में रह रहे लोगों से बात करेंगे, आखिर उनके क्या विचार है। भाई साहब, ये बताइए, क्या नाम है पहले आपका? मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह शेखर। महंगाई को लेकर आज आप क्या कहेंगे? महंगाई को लेकर आप तो देख ही रहे हैं सर, कितनी महंगाई है। सब खाने के सामान पहले 1000-2000 में गरीब किसान मजदूर खाते थे पीते थे। आज की डेट में आप देखिए कि कम से कम थोड़ा सा ही राशन लेने जाए तो आपको कम से कम बेयर करना पड़ता है, तो 5000 रुपये का बेयर करना है। आटे का देख लीजिए, पहले 20 रुपये 25 रुपये आटे मिलते थे, आज की डेट में 45, 50, 55 रुपये मिलते हैं। तो ये तो महंगाई तो बहुत ज्यादा है। आप बताइए चाचा, तेल, आटा, चावल कितना महंगा हो गया है? महंगा तो बहुत हो गया। अच्छा। अभी 200 रुपये किलो तेल है। हाँ। हम लोग को कहाँ से किन के खाएंगे? बिल्कुल, और भी लोगों से बात करते हैं। आइए इधर से बात करेंगे। सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें, 100 रुपए का पार पहुंच गया। तेल की बात करें, खाने की 150 के पार पहुंच गया। कैसे बैलेंस करते हैं इस महंगाई में? सैलरी बढ़ नहीं रही। देखिए, मेरे हिसाब से तो महंगाई ठीक ठाक है। अगर मैं वर्किंग हूँ अभी किसी कंपनी में, तो आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा लो, महंगाई खुद ही कंट्रोल में आ जाएंगे। बाकी महंगाई ठीक है, वो चलते रहता है। तो लगता नहीं है कि जब सस्ता तेल मिलना चाहिए, थोड़ा सा डीजल, पेट्रोल, खाने का, अपने देश में खाने की चीज बहुत उपज होती है, वो भी महंगी है? देखिए, पेट्रोल पे गवर्नमेंट अगर सोचे तो जीएसटी में अगर पेट्रोल को लाए तो फिर हम पेट्रोल के मतलब जो महंगाई है उसको हम कम कर सकते हैं। अच्छा। या जो खाने पीने की चीज़ें उस पर जीएसटी गवर्नमेंट कम कर दे। जैसे कल ही आया था न्यूज़ में कि गवर्नमेंट शायद हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी कम कर दे, तो उसमें आम पब्लिक का फायदा होगा। जो पॉलिसी अभी 1 लाख 1.5 लाख में बिक रही है, उसमें 18,000 तक का 18% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे अगर गवर्नमेंट एक बार जीएसटी पे सोचे कि मैं खाने की चीज़ों पे, ये जो इनिशियल चीज़ें हैं, जैसे अपने पेट्रोल बताया, खाने की चीज़ें बताई, या कोई भी चीज़ हो जो मतलब बेसिक नीड्स हैं ह्यूमन के लिए, तो उस पर अगर उसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए या जीएसटी कम किया जाए तो महंगाई को गवर्नमेंट थोड़ा कम कर सकती है। कम कर सकती है। और भी लोग हैं, और भी। सर, क्या क्या नाम है? आप बताइए। बहुत मतलब थोड़े क्योंकि थोड़ा सा जीएसटी के बारे में जानना है। जीएसटी को लेकर बार बार ये कहा जाता है कि इससे बहुत महंगाई बढ़ी है। अब सरकार कह रही है कि हम दिवाली से तोहफा देंगे। लेकिन अभी तक तो कुछ वैसा तोहफा मिला नहीं ना है। दिवाली के बाद बात करेंगे उसके बारे में। और जीएसटी से तो 18%, 22% लगा रहे हैं, जो कि वो बहुत ज्यादा है। गरीबों के लिए बहुत ज्यादा है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी, और जो बिजनेसमैन है उनके लिए भी है। भारत की बात करें तो भारत में जो कहते हैं खेती वाला देश है, उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे, आटा 30 रुपए किलो है, तेल 150 रुपए किलो है, दाल 150 रुपए किलो है। तो यहाँ क्यों नहीं हम थोड़ी सस्ती चीजें कर पा रहे हैं? लेकिन किसान उसे मारे जाएंगे ना सर। किसान मारे जाएंगे, किसानों को फिर सस्ते दाम पे सब चीज अवेलेबल करवाना पड़ेगा। तो किसान तो अभी भी आत्महत्या कर रहा है, उसको तो उसकी मेहनताई मिलती नहीं है। कहा जाता है बीच कि में दलाल होते हैं, वो पूरा पैसा खा जाते हैं। हाँ, बीच में ब्रोकर वाले खा जाते हैं, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। महंगाई को आप मतलब क्या कहेंगे महंगाई के लिए? अभी महंगाई तो रहेगी, बाढ़ आए हुए हैं, सब जगह बारिश हो रही है, बादल फट रहे हैं, तो उसके कारण है। बाकी बाद में सब सही हो जाएंगे। तो देखिए, तमाम लोग हैं, उन्होंने कहा महंगाई बहुत ज्यादा। कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। चाचा, ये बताओ, इधर देखिए, क्या नाम है आपका?
मैं काम करूंगा वही देखूंगा। शायद से इन्हें महंगाई से लेना देना नहीं है, मगर आपने देखा कैसे जो लोग हैं परेशान हैं, खासकर जो मिडिल क्लास है, जो रोज कमाता है, रोज खाता है, उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो होती है दाल, चावल, चीनी। घर के रोजमर्रा के लिए जो सामान इस्तेमाल होते हैं वो सबसे ज्यादा अहम होती है। जीएसटी को लेकर काफी लोग कह रहे हैं कि बदलाव की जरूरत है और इसमें काफी चेंजेस की जरूरत है। एफएम न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी महेंद्र माही संवाददाता नोएडा से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ भावना सिसोदिया संवाददाता दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है। चलिए महेंद्र, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं भावना के पास एक बार भावना का रुख करना चाहूंगी। भावना, देखिए लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में दिल्ली की जनता इस महंगाई को लेकर क्या कहती है, क्या कुछ कह रहे हैं दिल्ली की जनता का इस बढ़ती हुई महंगाई को लेकर? जी देखिए, अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो बढ़ती महंगाई को लेकर दिल्ली की जनता काफी ही त्रस्त नजर आ रही है। जहां पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी देखने को लगातार मिल रही है, वहीं दूध की बात की जाए, दही की बात की जाए या तमाम और खाने पीने की चीजों की बात की जाए, सबके रेटों में लगातार इतनी वृद्धि हो रही है कि कहीं ना कहीं जो लोगों का बजट है वो डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर गैस सिलेंडर को ही देखा जाए, जहां पहले गैस सिलेंडर 500-600 रुपए का मिलता था, वही अब आसमान छूते हुए रेट नजर आ रहे हैं। 1100-1200 रुपए का जो है गैस सिलेंडर मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दालों के रेट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं दालों के रेट जो पहले 70-80 रुपए किलो हुआ करते थे वो 150 से 200 के रेट पे पहुंच चुके हैं। वहीं रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों के दामों की बात की जाए तो 40 रुपए किलो मिलने वाले टमाटर के दाम ही अब 80 रुपए किलो होते नजर आ रहे हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अगर एक आम नागरिक के बजट की बात की जाए तो आम नागरिक की बजट पे, जेब पे जो है वो पूरी तरीके से तलवार चल चुकी है। क्योंकि जीवन व्यापन करने के लिए जहाँ खाना पीना बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहीं लोग अपनी रसोई में कटौती करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सब्जियों में से टमाटर गायब होते नजर आ रहे हैं तो कहीं से हरी मिर्च और धनिया गायब होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से सब्जियों के दाम भी लगातार आसमान छूते जा रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महंगाई को लेकर लोग बेहद ही ज्यादा त्रस्त है, परेशान है और कहीं ना कहीं उम्मीद लगा रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से सरकार त्योहारों पर एक आश्वासन देती है कि दामों में गिरावट होगी, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अब जो चीजें हैं वो सस्ती होंगी। एक उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद आगे आने वाले समय में सरकार कोई राहत दे। क्योंकि दिल्ली में अब नई भाजपा की सरकार बनी है, तमाम वादे भाजपा सरकार द्वारा किए गए हैं, तो अब देखना यही होगा कि क्या जो वादे किए जाते हैं या फिर दिल्ली की जनता जिस महंगाई से त्रस्त होती नजर आ रही है, क्या उस महंगाई में गिरावट होगी और आम जो नागरिक है उसकी जेब पर तलवार चढ़नी बंद होगी या नहीं होगी। महेंद्र, देखिए अगर रोजमर्रा की जिंदगी की हम बात करें तो सब्जी एक ऐसी चीज है जो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हर रोज आप सब्जी बनाएंगे। ऐसे में सब्जी मंडी जब लोग जा रहे हैं, ऐसे में वहां कौन कौन सी सब्जियां ऐसी हैं जिसे लोग अपनी थाली से दूर करते हुए नजर आ रहे हैं? यानी कि कुल मिलाकर कौन सी ऐसी सब्जियां जो इस वक्त बहुत महंगी हैं, जिनके दाम इस वक्त आसमान छू रहे हैं? बिल्कुल निशा, देखिए अगर हम महंगाई की बात करते हैं तो खासकर जो एनसीआर में लोग रहते हैं उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है हाउस रेंट, रूम रेंट, ईएमआई और लोन पे जो इंटरेस्ट जा रहा है वो, और पेट्रोल डीजल के दाम में कितनी बढ़ोतरी हो रही है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जो लोग होते हैं वो सब्जी खरीदने के लिए या तो साप्ताहिक बाजार जाते हैं या जो मदर डेयरी या जो आसपास के बूथ होते हैं वहां जाते हैं। मगर सबसे पहले आपने जो बात की मध्य वर्ग के लोग, यानी कि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा जो परेशानी का सबब होता है वो होता है टैक्स को लेकर उनको सबसे ज्यादा उन पर दबाव डाला जाता है, चाहे वो जीएसटी के माध्यम से कह ले, वो सेल टैक्स के माध्यम से कह ले, या खुदरा महंगाई को लेकर। क्योंकि जब खुदरा महंगाई बढ़ती है तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है वो आम आदमी होता है। क्योंकि सबको पता है आम आदमी के घर में कमाने वाला एक होता है और खर्च करने वाले 4 होते हैं। खासकर दिल्ली एनसीआर में देखते हैं तो अधिकतर के जो फ्लैट है वो ईएमआई पे होते हैं, लोन पे लिया होता है, तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कहीं ना कहीं जो आम इंसान है उसकी कमर तोड़ती नजर आती है। तो साफ सीधी बात है कि जब तक ईएमआई पर और जो खुदरा महंगाई है उस पर कमी नहीं होगी, आम जनता ऐसी परेशान रहेगी। क्योंकि बात करते हैं सब्जियों की, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अगर कहें खेती तो नहीं होती, मगर 2 सब्जियों की चीजें होती है वो कम इस्तेमाल होती है। ज्यादातर दाल, चावल, छोले, राजमा, इन चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और तो उनकी थाली पे भी उसका असर लगातार हम देखते हैं। क्योंकि जिस तरीके से बाढ़ बारिश पूरे देश में हमने देखा, चाहे पहाड़ी इलाकों में देखे या मैदानी इलाकों में देखे, बाढ़ बारिश से जो फसलें होती है बिल्कुल बर्बाद हो चुकी। तो ऐसे में कह सकते हैं जैसे टमाटर हो गया, तमाम सब्जियां हो गई, पालक और ये जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं उसकी महंगाई बहुत ज्यादा है और वो थालियों से आपको नजर दिखाई देगी। क्योंकि जब बाढ़ की स्थिति आती है तो सबसे ज्यादा सब्जियों पे प्रभाव पड़ता है, खेती पे प्रभाव पड़ता है
और जो किसान होता है उसकी कमर टूट जाती है, क्योंकि वो तो अपनी जमीन उपजाता है, मगर बारिश के बाद उसकी जो पूरी फसल होती है वो खराब हो जाती है, और मुआवजे के नाम पर उनको एक कहते हैं ना, ऊंट के मुंह में जीरा जी, वाला हाल होता है, बिल्कुल। उनके साथ होता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार को या सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा कि किस तरीके से जीएसटी से लेकर तमाम टैक्सों को लेकर कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त पे लाल किले से ये कहा था कि देखिए जीएसटी को लेकर हम बहुत जल्दी बदलाव करेंगे, और दिवाली से पहले जो आम जनता है, यानी कि जो बिजनेसमैन से लेकर आम जनता तक, उनको थोड़ी राहत देंगे, क्योंकि जो 28% का जीएसटी लगता है उसमें कहीं ना कहीं काफी लोग परेशान होते हैं, खासकर मिडिल क्लास वाले लोग जो अपना नया व्यापार शुरू करते हैं या कोई नया कामकाज शुरू करते हैं, तो उनको 28% का जीएसटी ठीक है सेंट्रल और महेश। स्टेट का जीएसटी देना पड़ता है, और कहीं ना कहीं उसमें वो ठीक। काफी परेशान नजर आते हैं। तो समझ सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि जल्द ही आम नागरिकों को जल्द ही जीएसटी से चलिए थोड़ा ठीक है राहत महेंद्र, मिलेगा, वापस क्योंकि आपके देखिए, जब पास से मैं GST लौटूंगी। लागू भावना हुआ, काफी देर से मेरे साथ बनी हुई है। भावना, वहीं अगर बात कर ली जाए, जिस तरीके से लगातार ये महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति के लिए अपने बच्चों को स्कूल पढ़ा पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में प्राइवेट स्कूल्स की अगर बात कर ली जाए तो बहुत बार ऐसी शिकायतें भी आती हैं कि मनमाने तरीके से जो है फीस को वसूला जा रहा है। ऐसे अगर यही बात दिल्ली में कर ली जाए तो दिल्ली में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी फीस का इस वक्त क्या हाल है? क्या वो मनमाने तरीके से फीस वसूल रही हैं, जिससे सीधे तौर पर मध्यम वर्ग को असर पड़ रहा है? जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली उसके फीस स्ट्रक्चर को लेकर बेहद ही परेशान होती नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था, जब नए सेशन की शुरुआत हुई थी तो कहीं ना कहीं अप्रैल में ये शिकायतें बहुत ज्यादा आई थी कि स्कूल मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहा है। जहां पहले स्कूल में बच्चों की फीस 5,000 रुपए जायज करती थी, वहीं एनुअल फीस डबल कर दी गई है, तो जो हर महीने की फीस है उसको भी बढ़ा दिया गया। इस तरीके की तमाम जगहों से शिकायत आई थी और इसको लेकर लगातार सरकार सख्त रुख अपनाते हुए भी नजर आई थी। सरकारों ने उन स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई भी करी जो स्कूल अपनी मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग के लोग जो है इसको लेकर बेहद ही परेशान होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज के समय पे बात की जाए तो शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वहीं जब शिक्षा के लिए बच्चे को स्कूल भेजा जाता है तो वो स्कूल फीस स्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं मध्य वर्ग के लोगों को जो है उनकी जेब पर वार करती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में इसको लेकर स्थिति बेहद ही गंभीर होती नजर आई थी, और पिछले कुछ दिनों जिस तरीके से शिकायत मिली थी तो उसको लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया भी, उन स्कूलों के ऊपर कार्रवाई भी करी जो स्कूल अपनी मनमाने तरीके से रेट बढ़ाते थे। ठीक है महेंद्र, ये बात कर ली जाए कि सोना चांदी ये भी हमारे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट एक कह सकते हैं पहलू है, क्योंकि चाहे शादियां हो या फिर कोई फेस्टिवल, चाहे दीपावली हो, ऐसे टाइम में लोग जो है सोने चांदी को खरीदते हैं। इस वक्त क्या भाव चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, अगर सोना चांदी की बात करें, खासकर आप जानते हैं कि हिंदू परंपरा के मुताबिक घर में अगर शादी त्योहार या कुछ भी पर्व होता है तो सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। और ऐसे में जब शादियों का सीजन होता है तो जो मध्य परिवार के लोग होते हैं वो जब सोना खरीदने जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने हाथ वो पीछे कर लेते हैं। जिनको ज्यादा ज्वेलरी खरीदनी होती है वो कब खरीदते हैं, क्योंकि सोचे सोना 1 लाख के पार पहुंच गया है, और उसके बावजूद स्थिति है कि उसमें जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। एक समय था कि सोना 50,000 रुपए ग्राम मिलता था, मगर अब वही सोना जो 24 कैरेट का सोना है वो 1,05,000 के आसपास पहुंच गया। सबसे ज्यादा इसमें जो महंगाई का बताते हैं वो होता है मेकिंग चार्जेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो अगर ये तीनों पे देखा जाए, केंद्र सरकार इस पे थोड़ा ध्यान दे और जीएसटी के दायरे से इसको हल्का सा कम जाए तो सोना वो सस्ता हो सकता है। क्योंकि भारतीय जो परंपरा होती है, कोई भी शुभ काम होता है, खासकर आप देखते हैं कि जो माँ बाप होते हैं अपनी उनके घर में 2 लड़कियां होती हैं तो उनके लिए थोड़ा थोड़ा करके सोना इकट्ठा करते हैं, और बाजारों से चाहे कंगन की बात करें, अन्य ज्वेलरी उपकरण की बात करें, वो परचेज करते हैं, क्योंकि उनको ही पता है कि एक साथ सोना खरीदना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से सोने के भाव आसमान में बढ़ रहे हैं उसके साथ ड्यूटी चार्ज या सर टैक्स की बात करें या मेकिंग चार्जेस की बात करें बहुत ज्यादा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में मेकिंग चार्ज अलग है, और दिल्ली में बात करें तो मेकिंग चार्ज अलग है, मगर मेकिंग चार्ज आपको देना कंपलसरी होता है। और उसके साथ साथ आपको बता दो जो तमाम तरह के टैक्स होते हैं वो आम जो जनता को वो देने में बहुत उनको भारी पड़ता। तो कहीं ना कहीं जो बार बार प्रधानमंत्री इसका जिक्र कर रहे हैं और बार बार विपक्ष भी इसका एक तरीके से आवाज उठा रहा है कि जीएसटी में आपको बदलाव करना चाहिए, जीएसटी में कुछ चीजों को बिल्कुल रियायत देना चाहिए। खासकर अगर देखें तो खाने पीने की चीज से
लेकर जो पेट्रोल है या सोने के आभूषण है, इन सबको लेकर जीएसटी को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि इसको थोड़ा इसमें रियायत दिया जाए, क्योंकि अधिकतर चीजों में जीएसटी 28% लग जाता है, जिसमें स्टेट जीएसटी अलग होती है, सेंट्रल जीएसटी अलग होती है, उसके साथ ही साथ जो अन्य टैक्स होते हैं उसको मिलाकर, यानी कि अगर कोई वस्तु 10 रुपए की है उसमें टैक्स मिला दिया जाता है तो वो 18 रुपए की पड़ जाती है, यानी कि 8 रुपए आम जनता को महंगी पड़ती है, जबकि उसमें सब्सिडी भी होती है, तमाम चीजें होती हैं, उसके बावजूद भी आम जनता तक पहुंचते 10 वाली चीज 18 की हो जाती है। तो ऐसे में बार बार जिक्र यही किया जा रहा है कि जीएसटी में संशोधन किया जाए, जीएसटी में कुछ चीजें ऐसी हैं उसको बाहर निकाला जाए, जैसे खाने पीने की चीजें उसको बाहर निकाला जाए, जो मेडिकल की सेवाएं हैं उसमें जीएसटी को थोड़ा हटाया जाए, या दवाइयों के ऊपर जो जीएसटी लगती है उसको हटाया जाए, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है वो मध्य वर्गीय लोग है, और देश में बात करें सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन संख्या है वो मध्य वर्ग के लोगों की है। अगर बात करें 70 से 80% ऐसे लोग हैं जो हाउस रेंट पे लेते हैं या ईएमआई पे अपना घर लेते हैं, और 20% ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली कह सकते हैं सक्षम होते हैं, मगर अधिकतर लोग जो होते हैं वो जॉब करते हैं और हर महीने उनको अपनी किस्त जमा करनी होती है, तो उनके कारण कह सकते हैं कहीं ना कहीं उन पर भार पड़ता है। तो केंद्र सरकार के तमाम जो मंत्री हैं, खासकर अगर बात करें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की, तो बार बार उनसे गुहार लगाई जाती है कि कैसे किचन के बजट से लेकर घर का बजट कैसे ठीक किया जाए, और बार बार आप देखते हैं कि बजट पेश होता है मगर उसका खासा असर आम जनता या कहीं पब्लिक पे नहीं होता। खासकर व्यापारी जो लोग होते हैं काफी भरोसा जताते हैं कि जल्द ही कुछ ऐसा जीएसटी में इम्प्लीमेंट हो ताकि चीजें जो वस्तुएं वो सस्ती मिले। खासकर जो महंगे अप्लायंस होते हैं, यानी कि जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं चीजें, उस पर जो ड्यूटी चार्ज होता है बहुत ज्यादा लगता है, ड्यूटी चार्ज उस पर 28% 50% लगता है, तो वो भी चीजें बहुत महंगी हो जाती है। दूसरी बात करें अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर एक बड़े मार्केट के हब में पूरे दुनिया में जाना जाता है, चाहे सफदरजंग, चाहे चावड़ी बाजार की बात करें, चांदनी चौक की बात करें, या नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, यहाँ तमाम ऐसे बड़े बड़े मार्केट हैं जो कि यहाँ की वस्तुएं हैं वो बाहर विदेश में भी सप्लाई करते हैं और अन्य राज्यों में भी सप्लाई करते हैं, तो उस पर जो टैक्स लगता है वो काफी प्रभावित करता है ग्राहक को भी, सेलर्स को भी और बायर्स को भी। तो उसमें कटौती की बात की जा रही है, उसमें इम्प्लीटेशन की बात की जा रही है, जब तक ठीक है महेंद्र, इम्प्लीटेशन नहीं होगी। ठीक है भावना, वही अगर बात कर ली जाए, देखिए एक मध्यम वर्ग की सैलरी तो वही है लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है, यानी कि सैलरी जो थी उसकी स्थिति वही बनी हुई है लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही, इसकी वजह से लोगों को सबसे ज्यादा जो है परेशानी हो रही है। अगर ये होता कि महंगाई बढ़ रही है और सैलरी भी साथ साथ में बढ़ रही तो भी लोग जो है थोड़ा बैलेंस कर लेते चीजों को, और जिस तरीके से चीजें तनख्वाह वही है लेकिन महंगाई जो है बढ़ रही, इसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है मध्यम वर्ग के लोगों को आती है। जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग के लोगों की बात की जाए तो जितनी सैलरी उनकी है और महंगाई डबल होती जा रही है तो उनकी जेबों पर जो है भार होता हुआ नजर आ रहा है। हर वर्ष अगर देखा जाए तो जॉब करने वाले एम्प्लॉयज को उम्मीद होती है कि उनके ऑफिस की तरफ से भी उनकी सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी, और हर वर्ष जब बजट पेश किया जाता है, चाहे वो केंद्र सरकार का बजट हो या राज्य सरकार का बजट हो, उस बजट को लेकर भी लोगों को काफी सारी उम्मीदें होती हैं, क्योंकि कुछ बजट जहां उनके बच्चों के भविष्य को लेकर निर्धारित करते हैं तो कुछ बजट उनके रोजमर्रा की जिंदगी में निर्धारित करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं अगर दिल्ली में खाने पीनों की चीजों के दामों की बात की जाए या अगर सफर की बात की जाए, पेट्रोल डीजल के दामों की बात की जाए, तो हर तरीके से मध्य वर्ग के लोग जो है वो परेशान होते नजर आ रहे हैं। उम्मीद होती है कि सैलरी बढ़ेगी लेकिन सैलरी में उतना ज्यादा इजाफा नहीं होता जितना हर वर्ष खर्चों में इजाफा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों के लिए, क्योंकि लोग अगर दिल्ली में बात की जाए तो लोग पलायन करके दिल्ली में आते हैं ताकि अच्छे से अच्छी नौकरी कर सके और अच्छे से अच्छा इनकम ले सके, लेकिन जब वो दिल्ली में आते हैं तो उन्हें उम्मीद होती है कि अच्छी तनख्वाह पर उन्हें नौकरी तो जरूर मिलेगी, लेकिन नौकरी के साथ साथ अच्छी तनख्वाह के साथ साथ कहीं ना कहीं उससे ज्यादा महंगाई उनको मिलती है, जिसकी वजह से वो मजबूर होते हैं वापस अपने देश या अपने गांव लौटने के लिए। ठीक है महेंद्र, अब थोड़ी बात टैक्स स्लैब की हम कर लेते हैं, क्योंकि इस बार का जो टैक्स स्लैब अगर उसे आप देखेंगे तो 12 लाख का अगर किसी व्यक्ति का पैकेज है तो यहां तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, जो इस बार का टैक्स स्लैब सामने आया। लेकिन वहीं अगर बात कर ली जाए जो 12 लाख से ऊपर के पैकेजेस हैं उसमें 5, 10, 15, 30 करके इतना परसेंटेज बढ़ा के जो है टैक्स उसमें वसूला जाएगा। लेकिन अगर बात कर ली जाए हमारे देश की, अगर हम बात करें जो एक आंकड़ा रखा गया है 12 लाख के पैकेज का, लेकिन इसके अंदर आखिर आते कितने लोग हैं? आपको लगता है कि एक मध्यम वर्ग का जो परिवार है वो 12 लाख सालाना जो है कमा रहा है? जो एक टैक्स स्लैब में एक रखा गया, एक सीमा रखी गई है कि 12 लाख तक का जो पैकेज होगा तो इसमें कोई टैक्स आपसे वसूला नहीं जाएगा।
बिल्कुल देखिए, अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम की, खासकर अगर टैक्स स्लैब की बात आती है या लेबर डिपार्टमेंट की बात आती है, तो मुझे लगता है ये ऐसे 2-3 डिपार्टमेंट है जो बिल्कुल ही काम नहीं करते। खासकर अगर बात करें दिल्ली एनसीआर में अधिकतर जो लोग होते हैं वो नौकरी पेशे वाले होते हैं। अधिकतर जो लोग होते हैं अन्य राज्यों अन्य जनपद से आते हैं और यहाँ नौकरी करते हैं। बात करते हैं टैक्स स्लैब की, क्योंकि बताया जाता पिछली बार अगर बात करें जब बिल पेश हुआ तो इसमें कहा गया था कि 5 लाख के जिनकी सैलरी आए उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, मगर इस बार जो है टैक्स स्लैब बढ़ाकर वो 12 लाख तक कर दिया गया। मगर इसके साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से आपने टैक्स स्लैब बढ़ाया वैसे ही एमएसएमई में जो लोग आते हैं उनके लिए थोड़ी और मदद मिल जाए, क्योंकि जब सरकार की योजना आती है तो मदद आते आते वो बिल्कुल शून्य हो जाती है और जो छोटा व्यापारी होता है वो जब तक खत्म हो जाता है, यानी कि जो उसका व्यापार होता है बिल्कुल मर जाता है, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स इतना लाद देते हैं। पहले कहा गया था कि तमाम तरह के जो टैक्स होते हैं उससे लोग परेशान होते हैं, तो जीएसटी आएगा तो एक टैक्स हो जाएगा, मगर जीएसटी आने के बावजूद भी तमाम तरह की ऐसी चीजें परेशानियों का सामना देखना पड़ता है जो केवल आम जो नागरिक होता है या जो मिडिल क्लास का बिजनेसमैन होता है वही समझ सकता है। क्योंकि अगर आप सोचिए जो फर्नीचर का भी काम कर रहा है या जो लोहा लक्कड़ का भी काम कर रहा है उसको कई तरह के टैक्स देने पड़ते हैं, कॉमर्शियल मीटर लगवाना पड़ता है, कॉमर्शियल के मतलब यानी कि जो डोमेस्टिक मीटर पहले इस्तेमाल करता तो वो कॉमर्शियल मीटर इस्तेमाल करता है और अपनी जो कमाई होती है यानी कि जो कमाई का हिस्सा होता है वो 30 से 40% उस पर खर्च कर देता है। फिर कहते हैं जो मेहनत मजदूरी होती है उनको ऊपर खर्च कर देता है, यानी कि अगर वो 1 रुपए कमाता है तो उसके पास केवल 20 पैसे बचते हैं और बाकी जो 80 पैसे होते हैं वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाते हैं। तो सरकार को ये सोचना होगा, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि टैक्स में इस बार हम काफी बदलाव, जीएसटी में हम काफी बदलाव करेंगे और उसको देखा भी जा रहा है, क्योंकि जो व्यापारी है खासकर नोएडा एनसीआर का जो व्यापारी है वो देखते हैं उनका जो माल होता है उनकी जो प्रोडक्ट होता है पूरे देश में सप्लाई किया जाता है। और तमाम जो बड़े बड़ी कंपनियां, चाहे हम गुड़गांव की बात करें, नोएडा ग्रेटर नोएडा की बात करें, दिल्ली का आउटर एरिया में बात करें, तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा और एनसीआर में स्थित है। तो कहीं ना कहीं अगर जीएसटी में बदलाव होता है और उसमें काफी चेंजेस होते हैं तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी वो खुश होता है। और टैक्स स्लैब की बात करें तो देखिए कहने की बात होती है कि केवल 12 लाख के ऊपर वाले को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दरअसल जो आय होती है आम लोगों की, यानी कि कोई व्यक्ति अगर वो किसी संस्थान में काम करता है तो उसकी जो मेहनताना होता है उससे कम उसको पैसा दिया जाता है। 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 8 घंटे में वो 12 घंटे ड्यूटी करवाते हैं और उसके साथ अगर उसकी सैलरी की बात करें तो जिसको 30,000 रुपए मिलने चाहिए उसको 15,000 14,000 रुपए देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लेबर डिपार्टमेंट है जो ये कमिटमेंट करते हैं कि इस तरीके से आपको काम करवाना होगा तो उसको दरकिनार करते हैं और अपने तरीके से काम कराते हैं। ये भी कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में 2 दिन की छुट्टी दी जाती है शनिवार संडे को, तो उसमें भी छुट्टी कोई नहीं दी जाती और लगातार काम करवाते। तो ऐसे में जो लेबर डिपार्टमेंट है उसको काफी ध्यान देना पड़ेगा। और ठीक है तमाम जो महेंद्र, भावना वही अगर बात, अधिकारी ठीक है महेंद्र, ठीक है भावना वही अगर बात कर ली जाए, जो ये बढ़ती महंगाई की बात हम भी कर रहे हैं आप भी कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे के कारणों में अगर हम जाएं तो क्या क्या कारण आप मानती हैं कि महंगाई इन कारणों की वजह से बढ़ रही है? जी देखिए, अगर देखा जाए पेट्रोल डीजल के दामों की बात की जाए तो आयात निर्यात की वजह से जो है कच्चे तेलों की जो दाम है उनमें लगातार बढ़ोतरी के कारण जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आया है। वहीं अगर खाने पीने की चीजों की बात की जाए, फसल की बात की जाए, जिस तरीके से किसान मेहनत करता है उसे अपना मेहनताना नहीं मिलता है और जब ब्रोकर के पास आती है तो वही ब्रोकर उस सामान को जो है डबल रेट में मार्केट में बेचता हुआ नजर आता है। यानी कि जो आड़ती है वो डबल रेट में जो है मार्केटों में सामान बेचता हुआ नजर आता है। कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से मुनाफा कमाते हैं, लेकिन अगर किसान की बात की जाए तो किसान को उस तरीके का मुनाफा नहीं मिलता। पीछे दिनों में देखा भी गया था कहीं ना कहीं इसी कारण से किसान जो है लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच भी करी थी, वही तमाम बॉर्डर्स भी इस मामले को लेकर चक्का जाम होते हुए नजर आए थे। तमाम इस तरीके की कुछ जो ब्रोकर्स हैं उनकी वजह से बात कही जाए या फिर आयात निर्यात या टैक्स लगने की वजह से जो है लगातार हर चीजों के दामों में बढ़ोतरी हो रही है और इसी की वजह से जो है दिल्ली की जनता त्रस्त हो रही है। ठीक है भावना, महेंद्र, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ इस खास कार्यक्रम बोल इंडिया बोल में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।